जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं जय कुमार। आप देख रहे हैं JAJM न्यूज किशनगंज। हर खबर खासकर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जो हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस लोकेशन में हैं, वो कदम रसूल पुराना खगड़ा कहा जा रहा है। और हमारे बगल में जो बैठे हैं वो इस पुराना खगड़ा कदम रसूल के मुखिया हैं, शफीक साहब। आइए इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के कि इस बार आगामी 2024 में MP में किनको आने का सबसे ज्यादा विचार है और किनका पल्ला भारी है इस क्षेत्र में, और ज्यादातर आदमी जो है जनता किसको पसंद कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आइए इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से वार्तालाप करते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे JAGM चैनल के सभी कर्मी को मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, धन्यवाद पेश करता हूं कि आपने इस लायक समझा मुझे कि आज हमारे वार्ड में आकर के हमारे बीच में इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। सर ये बताइए कि क्या लग रहा है सर कि इस बार जो है किसका पल्ला भारी चल रहा है क्षेत्र में? देखिए, आज का समय ऐसा है ना कि एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो हम लोग यहाँ खास करके किशनगंज में क्या होता है ना कि इंडिया गठबंधन जैसे RJD, कांग्रेस और अन्य कई दल जो है संगठन बना करके है, इस दल का पल्ला बहुत ही भारी है। हाँ, और इंशाल्लाह यही दल ही जीतेगा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हाँ जो भी होंगे। और हमें उम्मीद भी है डॉक्टर जावेद आजाद जो हमारा सांसद है, वही सांसद इस बार भी उम्मीदवार होंगे और वही चुनाव इस बार चुनाव में जीतेंगे। और गठबंधन में इस बार मास्टर मुजाहिद जी भी हैं और जावेद जी भी हैं। देखिए, मास्टर मुजाहिद एक है, मास्टर मुजाहिद साहब हमारे सहयोगी है और हमारे सहयोगी दल के बहुत अच्छे नेता है, बहुत ही बुद्धिजीवी है और बहुत विकास का कार्य भी किए हैं वो, और हम लोग उनको जानते भी है। वो हमारे साथ मिल करके डॉक्टर जावेद को जिताने का काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप बोले कि जो है मास्टर मुजाहिद जो है डॉक्टर जावेद जी को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो टिकट के मामले में वो भी तो फिर खड़े उतरे हैं, वो भी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार जो है टिकट हमको मिलना है और हमको अगर मिल जाए तो हम जो है इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। और बहुत सारे जनता जो उनको पसंद भी कर रहे हैं कि कार्य के मामले में। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो है वो उसके डॉक्टर जावेद जी के अंडर में काम करेंगे? देखिए, इससे पहले आप कहीं पर भी जाइएगा, एक स्कूल का कमेटी अगर बनती है तो उसमें भी सेक्रेटरी हो या सचिव हो या अध्यक्ष हो, उसके लिए भी 3-4 कैंडिडेट हो जाता है। चाहे मदरसा में कमेटी बनती है, उसमें भी 3-4 कैंडिडेट हो जाता है। तो बनता तो एक ही कैंडिडेट है ना। तो इसलिए डॉक्टर जावेद आजाद को ही टिकट मिलेगा और मास्टर मुजाहिद साहब हमारे सहयोगी हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। हम सबको मिल करके वो जो भी काम कर रहे हैं, हमारा ही काम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, वो मिल करके काम कर रहे हैं और मिल के चुनाव जिताएंगे डॉक्टर जावेद आजाद को। चारों जितने हमारे विधायक हैं, सभी चारों विधायक और उप पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, कमरुल हुदा साहब, हाँ सभी माननीय सब लोग जनता को डॉक्टर जावेद आजाद के पक्ष में वोट भी मांगेंगे, काम भी करेंगे और इसको जिताकर फिर से लोकसभा भी भेजेंगे हम लोग। अच्छा, एक विचार अभी ये ऐसा व्यक्त हो रहा है कि जो है बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि जो है डॉक्टर जावेद साहब जो है ज्यादातर टाइम जो है इस किशनगंज क्षेत्र में नहीं देते हैं, वो अपने दवाखाना में अपना टाइम देते हैं और जो है वो दिल्ली में रहते हैं। और बात रही मास्टर मुजाहिद साहब की, तो कहीं कहीं से ये सुना जा रहा है कि जो है दुखद स्थिति होता है, अगर आदमी विदेशों में मर जाते हैं तो मास्टर मुजाहिद द्वारा जो है उनको इंडिया लाया जा रहा है। तो ये कार्य जो है मास्टर मुजाहिद अपने क्षेत्र में अपने जैसे अपने मतदाताओं को जो है उत्साहित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा है कि जो है मास्टर मुजाहिद जो है अपने तैयारी में है और ना कि जो जावेद जी के सपोर्ट में है। देखिए, सबसे पहली बात तो मास्टर मुजाहिद साहब हमारा से, हम भी उनका जो है फैन फॉलोइंग है, लेकिन कहा जा रहा है इस दौर में इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन है। तो यहाँ के सभी लोग, खास करके पूरे देश के लोग उब चुके हैं बीजेपी से, इसलिए बीजेपी को वोट देने का मतलब ही नहीं बनता है एनडीए को। लेकिन हमारे जितने भी सहयोगी इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, इसी का उम्मीदवार डॉक्टर जावेद होगा और इन्हीं को सब मिल करके हम लोग जिताएंगे। रहा मास्टर मुजाहिद साहब का बात, मास्टर मुजाहिद साहब भी, आप
आपको हम क्या बताएं कि मास्टर मुजाहिद साहब कोई भी पेशेंट को हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारा सरकार से ही ना मदद लेकर के वो काम कर रहे हैं, ना वो अपने निजी फंड से तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सरकार में डॉक्टर जावेद आजाद साहब भी है, तो मिलजुल के काम कर रहे हैं भाई। नीतीश कुमार से सहयोग लेकर के वो भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सहयोग से हम लोग ये भी कर रहे हैं, जावेद साहब भी कर रहे हैं। और जावेद साहब जो है, रहा सवाल कि जावेद साहब का क्षेत्र में, आज भी जावेद साहब क्षेत्र में ही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी जिला अररिया है, पड़ोसी जिला पूर्णिया है, आप वहां का काम देख लीजिए और हमारे किशनगंज का काम देख लीजिए कि सबसे ज्यादा पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर विकास का काम हुआ है तो वो किशनगंज ही जिला ऐसा है जो सांसद मत का काम हुआ है। बड़ा लाइट भी लग रहा है और सांसद मत से जो है हॉस्पिटल वगैरह का देखरेख भी हो रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आज बढ़िया से बढ़िया सुविधा है। आप जहाँ भी जाइए, थाना पुलिस में जाइए, सभी लोग अच्छे से व्यवहार आते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर जावेद का हर जगह योगदान है। डॉक्टर जावेद से उसको हम लोग बनाए सदन में आवाज उठाने के लिए, उसको हम बनाए अपना सुख दुख में काम आने के लिए, सुख दुख में काम आ रहे हैं। और हमारा समाज में जो भी मामला था, जो भी विपक्ष के द्वारा यानी भाजपा के द्वारा जो हम लोगों पर जबरदस्ती का किसी तरह का मुद्दा लेके आता है तो उसका पुरजोर सदन में आवाज भी उठाते हैं। डॉक्टर जावेद 3 तलाक में आवाज उठाया, डॉक्टर जावेद आजाद एएमयू के लिए तत्पर है। आप सब जानते हैं कि वो कितना एएमयू के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उस पर एएमयू का केस भी लगा है कि नहीं है। तो डॉक्टर जावेद आजाद एक ईमानदार निष्पक्ष छवि के और पार्टी में बड़े कद के नेता है और हम लोग चाहते हैं डॉक्टर जावेद आजाद ही दोबारा यहाँ का सांसद बने। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है आपके पास कि जनता के पास जो है ऑप्शन बहुत है, जनता के पास ऑप्शन बहुत है और उस ऑप्शन के अगर मध्य में जोड़ा जाए तो सर डॉक्टर जावेद ही क्यों? ये बड़ा सवाल है कि डॉक्टर जावेद ही क्यों? देखिए, देखा जा रहा था कि डॉक्टर जावेद विधानसभा से लेकर के विधायक भी रहे हैं, तो विधायक मत से बहुत सारे काम किए और जब से ये सांसद बने हैं डॉक्टर जावेद आजाद, आज किसी को भी बीमारी बड़ा से बड़ा बीमारी अगर एम्स जाना पड़े, चाहे आईजीएमएस पटना जाना पड़े, कुछ भी जाना पड़े, उनके दरवाजा में जाइए, आप कुछ भी लिखाइए, लेटर लिखा लीजिए और वहां जाइए, फ्री में इलाज पाइए। और कोई भी समस्या होता है उनके पास जाने से बहुत सारा समाधान हो जाता है मामला का। और डॉक्टर जावेद आजाद आसानी से उपलब्ध हैं, सबों के लिए उपलब्ध हैं, तो हम क्यों ना डॉक्टर जावेद आजाद को वोट करें और उनको क्यों ना हम सांसद बनाएं। कोई अगर बोलता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या उनको वोट नहीं देंगे, आपको हम बता देते हैं पिछली बार वो 70 या 80 हजार वोट से जीते थे शायद। इस बार जो है लगभग वो कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे इस बार, कम से कम एकदम संभावना है और गारंटी है डॉक्टर जावेद आजाद फिर से भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। तो अभी तो थे हम पुराना खतरा कदम रसूल के बगल में थे, मतलब करीब में थे, जस्ट लोकेशन यही है। और जो है हमारे साथ भी जो वार्तालाप कर रहे थे वो इस क्षेत्र के मुखिया शफीक साहब थे। तो बने रहिए हम लोग के साथ, देखते रहिए जेजेएम न्यूज किशनगंज, हर खबर खास खबर।